पैनिक डिसऑर्डर का कोई ट्रिगर नहीं होता। ठीक है। तो विदाउट अ ट्रिगर, विदाउट कोई रीज़न के अचानक से अगर बेचैनी का हमला शुरू होता है तो उसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये हफ्ते में 2-4 दफ़ा भी हो सकता है, 2 हफ्तों में 1 से 2 दफ़ा भी हो सकता है। इसकी कोई वो नहीं है कि सेट फ्रीक्वेंसी है। इंटेंसिटी कैन वेरी एज वेल, कि जब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इट कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग। तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, दिल बंद हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, इंसान को चक्कर आ सकते हैं, ऐसा लगता है कि मैं हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं बिल्कुल, सर में दर्द होता है और सांस लेना ब्रेथलेस हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है इंसान के जो पैनिक डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है, जो कि नफ्सियात का मेन एक वजह है, नफ्सियाती है, तो वो फिर ये कि वो सोचता है कि हार्ट अटैक है तो कार्डियक हॉस्पिटल या दिल के इलाज के लिए फ़ौरन पहुंचता है और इमरजेंसी में जाता है ताकि वहाँ पर ईसीजी कराई जाए, ताकि पता चले कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर ये पेशेंट्स जो है ना नफ्सियात के हॉस्पिटल्स नहीं आते, वो ज़्यादातर जनरल हॉस्पिटल्स जाते हैं, इमरजेंसी में पाए जाते हैं, ईसीजी होती है, वहाँ पे उनको शायद थोड़ा सा एंजाइटी की दवाई दे दी जाती है ड्रिप के थ्रू, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर इलाज जो है ना वो नफ्सियात में ही है, और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन है, साइकोथेरेपी है, और दूसरा एक है साइकोथेरेपी में भी ऐसी थेरेपीज जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हों। क्योंकि होता है कि आपकी जब शॉर्ट और शैलो ब्रीदिंग होती है ना, लंग्स हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर का हिस्सा, दरमियान का हिस्सा, बॉटम का। और जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो बॉटम तक आप सांस खींचते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल उस वक्त बेस्ट पोजीशन लेवल पे होता है कि आप जब नीचे तक लेवल तक लंग्स में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है, आर्टरीज में आपके अच्छी तरह जो है ना ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को पहुंचता है। अच्छा, जब आप घबराहट बेचैनी में होते हैं तो सांस डीप की जगह जो है ना शैलो होनी शुरू हो जाती है। शैलो का मतलब कि आप बिल्कुल बॉटम तक जो है ना, या निचले वाले हिस्से लंग्स तक जो है ना सांस गहरी नहीं खींचते हैं, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, और डीप ब्रीदिंग जब नहीं होती तो ऑक्सीजन लेवल्स गिरना शुरू हो जाते हैं बॉडी के, और जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसी वजह से हेडेक्स भी होती हैं, उसी वजह से हार्ट रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, और इसी वजह से फिर ये मेनली जो पैनिक डिसऑर्डर और मज़ीद बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो एक साइकिल बन जाती है कि पैनिक डिसऑर्डर शुरू हुआ एंजाइटी अटैक से, और मज़ीद जो है ना ब्रीदिंग इश्यूज़ की वजह से ये और प्रोलॉन्ग हो जाता है और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो एक तरह से इसको ठीक करने का तरीका है कि वो इंसान काम होकर रिलैक्स होकर बैठ जाए, गहरी सांस ले, 3 सेकंड में एक सांस, एक सेकंड अंदर लेने के लिए 1 सेकंड आप सांस रोकेंगे, 1 सेकंड आप सांस वापस बाहर निकालेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे और गहरी ब्रीदिंग करेंगे, आपका पैनिक डिसऑर्डर ठीक होने लगता है। और थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचें, नेगेटिव चीज़ें ना सोचें, क्योंकि इसका थिंकिंग से बड़ा गहरा